हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं, बहुत कमाल की वीडियो है। टॉप 12 रिचेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया 2025। भाई देखते हैं कौन कौन सी रिचेस्ट है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। भारत आज सिर्फ जनसंख्या में नहीं, अमीरी में भी दुनिया के बड़े देश जैसे कि अमेरिका, रशिया और चाइना को कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भारत के वह कौन से शहर इस अमीरी की असली वजह हैं? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत के वो 12 शहर जहां सड़कों पर लग्जरी कारें, बिजनेस टावर और अरबों के डील हर मिनट होती हैं। और नंबर 1 वाला सुनकर तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 12 पर है नवाबों का शहर लखनऊ। अब सिर्फ तहजीब और अपने फेमस कबाब के लिए नहीं जाना जाता। 2025 में इसकी जीडीपी 14.08 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। सरकारी प्रोजेक्ट्स, नई मेट्रो लाइनें और बढ़ता टूरिज्म इस शहर को नॉर्थ इंडिया का नया बिजनेस पावर हाउस बना रहा है। नंबर 11 पर है जयपुर, जो कभी सिर्फ पिंक सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन जयपुर अब लग्जरी बिजनेस हब बन चुका है। 19.36 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ ये शहर रियल एस्टेट, ज्वेलरी और टूरिज्म में देश का सिरमौर बन गया है। यहाँ हेरिटेज और मॉडर्न लाइफस्टाइल का ऐसा मेल देखने को मिलता है जो किसी भी विदेशी शहर को टक्कर दे सकता है। नंबर 10 पर है भारत का ईस्टर्न जेम विशाखापट्टनम। इस शहर का जीडीपी 38.28 लाख करोड़ और पर कैपिटा इनकम 4.83 लाख। मतलब यहाँ के लोग औसतन दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा कमाते हैं। यहाँ का पोर्ट और आईटी ग्रोथ इसे दक्षिण भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहा है। नंबर 9 पर है हीरों की नगरी सूरत, जहाँ हर दूसरा घर किसी न किसी एक्सपोर्ट से जुड़ा है। 52.6 लाख करोड़ की जीडीपी और हजारों करोड़ के टेक्सटाइल ट्रेड ने इसे इंडिया ग्रोथ इंजन बना दिया है। कहते हैं अगर आप सूरत में रह लेते हैं तो अमीरी आपके पीछे पीछे चलती है। नंबर 8 पर है अंबानी और अदानी की धरती अहमदाबाद। 59.84 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ ये शहर भारत के इंडस्ट्रियल हार्टबीट के रूप में जाना जाता है। यहाँ के स्टार्टअप्स और मेगा प्रोजेक्ट्स गुजरात को ग्लोबल मैप पर चमका रहे हैं। नंबर 7 पर है एजुकेशन और आईटी का हब पुणे। 60.72 लाख करोड़ की जीडीपी और लाखों नौजवानों के सपनों से भरा ये शहर अब मिनी सिलिकॉन वैली बन चुका है। यहाँ की हवा में ही एक अलग एनर्जी है, यंग, डायनामिक और एम्बिशियस। नंबर 6 पर है हैदराबाद सिटी। चारमीनार से लेकर साइबर टावर्स तक हैदराबाद की कहानी अमीरी और मेहनत की मिसाल है। 66 लाख करोड़ की जीडीपी और 4 लाख प्रति व्यक्ति आय। यह शहर साउथ इंडिया का वेल्थ मैग्नेट बन चुका है। नंबर 5 पर है ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई। हर दिन यहाँ करोड़ों की गाड़ियां बनती हैं। 69 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ ये शहर मैन्युफैक्चरिंग का सम्राट है। यहाँ की इकोनॉमी इतनी स्टेबल है कि इसे साउथ एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है। नंबर 4 पर है इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। 96.8 लाख करोड़ की जीडीपी और हजारों स्टार्टअप्स के साथ ये शहर युवाओं के सपनों की राजधानी है। यहाँ हर सुबह कोई नया आइडिया जन्म लेता है और रात में वो करोड़ों का स्टार्टअप बन जाता है। नंबर 3 पर है कोलकाता, जहाँ पुराने बंगाली चार्म और आधुनिक अमीरी साथ साथ चलते हैं। 132 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ ये शहर अब ईस्टर्न इंडिया की आर्थिक राजधानी बन चुका है। यहाँ का हर कोना हेरिटेज और हसल दोनों से भरा है। नंबर 2 पर है भारत की राजधानी दिल्ली, लेकिन अब इसे कहिए रिचेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। 258 लाख करोड़ की जीडीपी और 4.61 लाख प्रति व्यक्ति आय के साथ दिल्ली अपने आप में ही काफी रंगीन है। यहाँ आपको हर गली में लग्जरी कार्स, स्काई टचिंग टावर्स और बिलियन रुपी डील्स आम बात है। दिल्ली सच में भारत का पावर सेंटर है। और अब नंबर 1 पर है सपनों का शहर मुंबई। 272.8 लाख करोड़ की जीडीपी। हर मिनट यहाँ करोड़ों का लेन देन होता है। यहाँ की रफ्तार, यहाँ के लोग और यहाँ की महक, सब में एक बात कॉमन है, अमीरी की दौड़। बॉलीवुड, बिजनेस और बिलियनियर्स सब इसी शहर से चलते हैं। मुंबई सिर्फ भारत की आर्थिक राजधानी नहीं
बल्कि भारतीय सपनों की राजधानी है। तो दोस्तों अब बताइए, क्या आपका शहर इस लिस्ट में था या नहीं? अगर हाँ, तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिखिए और साथ में ये दिल वाला इमोजी जरूर लगाएं। और ऐसे ही और रोचक अमीरी शायद हमारा शहर इस लिस्ट में होता भाई, एक ख्वाब था। मुल्क भी नहीं है लिस्ट में, लेकिन बहुत यार कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, आस्ता आस्ता मतलब कि एक रिचेस्ट स्टेट बनने का हर एक का ख्वाब होता है। और मुझे तो भाई यही लगता है कि इंडिया में एक कंपैरिजन बहुत चल रहा होता है, मुकाबला चल रहा होता है कि यार अगर मतलब कि दूसरी स्टेट में कोई एक गाड़ी बन रही है ना, तो वो इक्वल भाई हमारी स्टेट में भी बननी चाहिए। उसकी अगर एक फैक्ट्री लगी है तो इधर भाई 3-4 हमने फैक्ट्री लगानी है। तो ये एक कंपटीशन होता है एक देश में, और जो कि बेस्ट कंपटीशन होता है कि देश को आगे एक मतलब के पहुंचाने के लिए एक तरक्की, खास करके एक पर चीजें जीडीपी पर चीजें डिपेंड होती हैं, उस पर भाई आपकी सारा एक दारो मदार होता है। तो भाई उसमें हमने देखा है मतलब कि यूपी में कितनी उन्होंने मतलब के ग्रोथ की है, और हर एक साल हर एक महीने आप तो उन्होंने भाई एक काउंटिंग बना लिया है कि मतलब कि आपने कितनी ग्रोथ हमें देनी है, स्टेट ने कितनी ग्रोथ देनी है, इस स्टेट ने कितनी ग्रोथ देनी है। अब प्रोजेक्ट हम बनाते हैं भाई, उस पर आप वर्किंग करें, आपको जो चीज चाहिए एक आपको गवर्नमेंट एक आपको देती है। आपने अगर बिजनेस बनाना है तो उसके लिए आपको एक हम चीजें देते हैं, पैसा देते हैं, सारी चीज, लेकिन करना अपनी कंट्री में है जिसमें हमें भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, आपका भी निजाम चले और कंट्री को भी फायदा हो। तो यही एक सिस्टम है मुझे लगता है कि उन्होंने एक अपनाया है। अब किसानों को कितनी सहूलतें मिली हुई हैं, मतलब कि एक एडवांस उनको हर चीज मिल रही है, जिसका एक भाई बहुत फीसद एक कंट्री में मतलब कि एक होता है ऐड पैसा और सारी चीजें। तो ये चीज आस्ता आस्ता ना एक हर स्टेट में बढ़ती जा रही है कि यार हम कुछ अलग करके दिखाएं। बाकी एक हर स्टेट में आपको एक अलग रंग एक अलग खसूसियात मिलेगी देने को, लेकिन हर स्टेट भाई अपना अपना एक कर रही है सीन के हमने अपने एक कंट्री के लिए जितना हो सके हमने करना। हर बंदा भाई मेहनत में लगा हुआ है जहां जहां पर वो टिका हुआ है। तो ये एक कंट्री का भाई एक प्यार भी होता है। लेकिन दूसरी कंट्री में चले जाएं तो भाई आपको इतनी मतलब के नई चीजें मिलती, आपको टैक्स नहीं मिलता, टैक्स आपको बहुत देना पड़ता है। आप जितनी भी डेवलपमेंट कंट्री है ना उन पर आपको बहुत ज्यादा ही एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिससे भाई उधर एक फ्यूचर नहीं बनता किसी का, और एवरेज जो बंदा होता है ना वो एक एवरेज ही रह जाता है, एक नहीं अमीर बन पाता। भाई वीडियो बड़ी कमाल की थी, सारा बताया भाई ने। यार इंडिया वाकई रिचेस्ट दूसरा ना कंट्रियों में आता है अब, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना हो गया, ऐसी कंट्रियों में अब भाई उसका शुमार किया जाता है, क्योंकि वहां पे भाई इतनी डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट के बजाय वो चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, चीजें खुद के मेड अपनी भाई चीजें बना रहे हैं, मेड इन इंडिया। आपके सामने इतनी गाड़ियां वो बनाते हैं, इतना भाई बाइक सारा कुछ वहां पे होता है। सबसे ज्यादा मिसालें जो हैं वो इंडिया के हैं। वो ऐसे ही नहीं है कि भाई आप देखें आईटी के बारे में कह रहे हैं, सब कुछ इंडिया में हर चीज है और वो खुद अपनी बनाते हैं। वहां पे एजुकेशन का लेवल देख लें, बहुत ही हाई लेवल है एजुकेशन का, आप सोच भी नहीं सकते। और वहां पे ऐसे बंदे होंगे जो अपने मुल्क के लिए अच्छा करेंगे और अपने मुल्क को तरक्की की राह पे लाएंगे, और तरक्की की राह पे जा भी रहा है इंडिया। सब चीजें हैं वहां पे भाई, यार करते हैं अपनी कंट्री के लिए। आप देखो इधर पाकिस्तान में आप एवरेज बंदा जो बिजनेसमैन है चाहे लोकल बंदा है, उससे ये पूछ लो कि इधर बिजनेस करना है, वो सबसे पहले आपको बोलेगा मैंने इधर से भागना है, मैंने बिजनेस नहीं करना। आप ये देख लें कि अंबानी जो हैं उनका भाई जो एक स्टैंडर्ड है ना वो शेखों के साथ कंपैरिजन किया जाता है। आप खुद सोच लेंगे वहां पे कितना पैसा है बंदों के पास, कितने अमीर हैं भाई वो। अंबानी, अदानी, हाँ। रतन टाटा जी, हाँ। काफी मतलब जो है ना ऐसी बड़ी कंपनीज उन्होंने चलाई हुई है और बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं। लेकिन ये कि एक स्टेट वाइज आ जाए ना तो हर एक स्टेट की अपनी खासियत है। मतलब बहुत सारी स्टेट पहले ही बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही थी, और कुछ स्टेट थी जैसे अब आप उत्तर प्रदेश देख लें, मतलब आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो ऐसी बहुत सारी स्टेट थी जहाँ के एक जो होते थे ना सीएम, तो उनकी वजह से ना वो मतलब करप्ट होना, उसकी वजह से स्टेट ना आगे ग्रो करना, एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत होना, ये चीज़ें चलती थी। लेकिन अब जितनी भी स्टेट है ना जहाँ भी आप चले जाए, उत्तर प्रदेश है वो भी 1 बिलियन तक वो चली गई है। मतलब इतनी उनकी जो है ना जीडीपी या एक ग्रोथ रेट
1 ट्रिलियन तक वो चली गई है। इतना ज़्यादा वो एक डेवलप कर रहे हैं या इतनी ग्रोथ उनकी ज़्यादा है। मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा एक स्टेट हैं जो सिटीज़ हैं, मतलब वो एक ना आगे डेवलप कर रही हैं। उसका रीज़न यही है कि वहाँ के एक हार्ड वर्किंग या मेहनती लोग हैं भाई, अपना जो एक देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं। मतलब जिसके पास 4 पैसे हैं, मतलब जो बिलियनर हैं, मिलियनर्स हैं, वो ऐसे करते हैं कि अपने देश में ही एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसकी वजह से एक नई से नई कंपनी आती है, नई से नए प्रोजेक्ट आते हैं, नए से नए चीज़ें बनती हैं, तो इसकी वजह से ग्रोथ रेट एक बढ़ती जा रही है। और अब जीडीपी का एक ग्रोथ रेट देख लें, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरऑल पूरे इंडिया की ले लें कि कितना ज़्यादा एक ऊपर से प्रेशर था, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है वो 8% पे चली, ग्रोथ रेट 8% पे चली गई है इंडिया की, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चली गई है भाई। इसी वजह से इतनी किसी मुल्क की नहीं हो, किसी की भी नहीं है यार। भाई वीडियो बहुत अच्छी भाई ने बनाई है। ये देखें कि यार एक मुल्क में 12 सिटी उन्होंने बताई हैं, 12 सिटी की अपनी अपनी जो तरक्की है ना भाई, वो सारे ऐड कर रहे हैं। तो उसमें ये देखें कि हर शहर जो है वो अपना अपना भाई प्रॉफिट के हिसाब से अपनी जो अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, मसलन एक जगह अगर अपना कोई मिल लगी है तो दूसरा कहेगा कि मैं अपने शहर में यही मिल लगाऊंगा, ये नहीं उससे हटकर कोई मिल लगा लेगा। कोई अपना वर्कशॉप है, अपना गाड़ियों की वर्कशॉप है, ठीक है, वो लगाएगा, उधर भी कोई दूसरा उसकी अपना जो है अपना, जैसे वो करते हैं कि एक ने इधर लगा ली, दूसरा कहेगा मैं अपने शहर में लगाता हूँ। यही चीज़ है भाई, जब आप एक दूसरे से हट के काम करेंगे ना तो आपको भाई प्रॉफिट होगी। और उसका ये नहीं कि अपना गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट तो आपको पैसा देना है, हर चीज़ की फैसिलिटी देनी है जिस तरह की आपको चाहिए, लेकिन भाई आगे उसको काम को सर अंजाम आपने देना है, उसका प्रॉफिट गवर्नमेंट को भी जाएगा और आपकी कंट्री को भी जाएगा। लेकिन इधर ये एक देख ले कि हमारे मुल्क में ये एक अलग ही रियलिटी बनी हुई है कि हम यहाँ पर अपना एक बाइक नहीं तैयार कर सकते, एक ऐसी मिल नहीं लगा सकते कि जहाँ से हम ये स्पेयर पार्ट जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं कि इधर हमारी अपनी फाउंड्री हो, इधर ही सारा कुछ तैयार अपना स्पेयर पार्ट बने और इधर ही हम तैयार करें। वो हम मोटरसाइकिल की नहीं कर सकते, गाड़ियों की तो कहाँ से करेंगे। इसलिए भाई जितनी उनकी मैं मेरे हिसाब में जितनी वो बम्बई की जीडीपी है ना, इतनी हमारे मुल्क आप सारे पूरे मुल्क की नहीं होगी। वो काम सही है। वीडियो बहुत प्यारी है भाई, लेकिन भाई उधर जो है ना, जो कंपनियां होती हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है कि पहले भाई उनको टैक्स जो है ना बहुत कम करते हैं गए, जब ये कारोबार अपना उसका सेट हो जाएगा भाई वो टैक्स भी अपना जो है ना अपनी जो बढ़ा देते हैं गए। लेकिन भाई जब तक वो सेट नहीं होगा ना उसका भाई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, तो भाई अपना कंपनी होती है उनको एक बेनिफिट मिल जाता है, वो इधर भाई अपना कारोबार करते हैं गए। और भाई देख लो कि एक जो अपना सिटी है ना, जो उधर बाइक बन रहा है तो दूसरी कोशिश यही होती है कि मैं गाड़ी बनाऊं, मैं जो कार बनाऊं, जो उसने कार बना ली तो वो भाई उससे बढ़कर कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेगा। तो भाई इस तरह तरक्की होती है कि इधर तो भाई हमारे जो एक जो बाइक का सामान है अपना, वो भी भाई बाहर से खरीदना पड़ता है क्या, या इधर जो कोई कंपनी आ जाती है तो उसे भी पहले ही बता देंगे कि आप इतना टैक्स है, तो वो भाई इधर से अपना भागेगी, इधर वो कौन सा कारोबार करेगी। तो भाई उनको बेनिफिट मिलता है उधर, भाई वो उधर कंपनियां आती हैं उधर भाई तरक्की देख लो कि अब उन्होंने 12 जो है अपना सिटी जो है बताया गया जो भाई अपना टॉप लेवल पर जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है यार। बेसिक चीज़ ये है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ एक खानदान चलते आ रहे हैं शुरू से, जो कि मतलब उनकी ग्रिप है हर एक बिजनेस के ऊपर, वो चाहे कोई भी आप बिजनेस उठा के देख लेना उसके ऊपर उनकी ग्रिप है। वो बड़ी बड़ी मंडियों में बैठे हुए हैं और कोई भी अगर नया बंदा काम शुरू करने की कोशिश करता है तो वो कामयाब नहीं होता। उसकी वजह ये है कि भाई उन्होंने हर हवाले से एक चीज़ों के ऊपर ग्रिप की हुई है। एक जानने वाला दोस्त था, वो भाई चाइना चला गया। ये जो रिंग पेपर होते हैं ना, पेज जो होते हैं जो प्रिंटर से निकलते हैं, जो प्रिंट जिसके ऊपर लेते हैं, वो लेने गया भाई। उसने कहा चलो मैं अपना कारोबार शुरू करता हूँ, सुना कि ये मतलब उधर से सस्ते मिलते हैं, इधर पाकिस्तान में इंपोर्ट करके वो भाई एक मार्केट्स में सेल करेगा। लेकिन जब उधर गया वहाँ पे जो उसने एक कंपनी सुनी जो कि मतलब बहुत बड़ी मिकदार में, बड़ी मात्रा में वो भाई रिम पेपर बनाती है, वहाँ पे गया उसने जैसे कैसे करके वहाँ पे
पहुंचा है। तो अप्रोच किया और जाके भाई रेट वगैरह लिए हैं। तो उन्होंने भाई आगे से ये जवाब दिया कि आप ऐसा करें, आपने इतना पैसा है इधर आने के लिए ज़ाया किया, आप कराची में जाएं, फलां जगह के ऊपर एक बंदा बैठा है, वो यहाँ से अगर आपको 10 रुपए की चीज़ मिल रही है ना, वो आपको 8 रुपए में देगा। मीन के हमारे कंटेनर के कंटेनर उसने बुक किए हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो चंद एक बंदे ऐसे हैं जिन्होंने, हालांकि रिंग पेपर है, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का कारोबार में करूँ, लेकिन भाई उसके ऊपर भी वो माफिया जो है ना, वो उसने चाइना से पूरा एक 100 200 कंटेनर बुक करवा के जो है ना वो मतलब इधर रखाया हुआ है, या मतलब एक आर्डर दिए हुए हैं। तो ये अफगानिस्तान में भी हमारा सेम टू सेम ऐसे ही हाल हुआ है। जैसे कोई मतलब आगे देखते थे कि कोई चीज़ जो है ना जिसकी मांग होगी, वो पहले ही एक इधर स्टोर कर लेते थे, लेकिन जब उसका थोड़ा बहुत होता था तो वो मतलब जो है ना वो, जिस तरह आप मंडियाँ बंद हुई हैं, अफगानिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई है, तो साथ उनको जो है ना वो लाले भी पड़े हुए। तो मतलब ये है कि भाई एक चंद एक लोगों के हाथ में है, जिस वजह से चीज़ें जो है ना वो आगे चल रही नहीं। हमें याद है कि एक दफ़ा ना इधर जब इमरान खान की हुकूमत आई थी ना, क्योंकि उस वक्त हम लोगों का ना ज़हन बहुत खुला था, उसने बहुत सारी नई चीज़ें लोगों को दिखाई, या मतलब एक चाहे वो झूठ था या जो भी है, एक उसने नाम दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसका मतलब ये था कि कोई भी भाई फॉरनर आए उसको हर तरह की इधर फैसिलिटी मिलेगी, आप इधर आके कारोबार करें, एक हर तरह का जो भी आपसे बेहतर हो सकता है, जो कि पाकिस्तान में ज़रूरत है, यहाँ की आवाम को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए आप भाई एफर्ट करें। वो एक टाइम था जब ये ओप्पो वगैरह छोटी कंपनीज ने इधर आके भाई अपने यूनिट लगाए थे। तो ये चीज़ थी, ये एक सेम टू सेम इंडिया ने भाई बहुत सालों पहले एक जो 90 की दहाई थी ना, उस वक्त उन्होंने ये स्टेप ले लिए थे, और उसमें हर एक रियासत ने पार्टिसिपेट किया। ये नहीं किया था कि भाई वो KPK है उसको भाई हमने तरक्की नहीं करने देनी, वो सिंध है उसको करने नहीं देनी, पंजाब हमारा घर है, इसमें हर तरह की एक चीज़ें मिलेंगी, बाकी किसी को नहीं। मतलब एक जो इक्वलिटी है ना, वो मतलब पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन उधर थी। उन्होंने भाई हर एक ने जोर लगाया, और वहाँ पे भाई अवाम और उसके अलावा कोई भी कारोबारी बंदा है ना, कोई भी बंदा है, उसके अंदर एक भाई एक वतन परस्ती है, वो चाहता है कि मेरा मुल्क तरक्की करे, और उसके लिए भाई उसको वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, वहाँ का एक जो निज़ाम है ना उसको सूट भी करता है, और उसको हर तरह की सपोर्ट भी करता है, उसको तंग नहीं करता कि आप काम करने लगे हैं तो आपको जलील और रसवा किया जाएगा, वो सीन नहीं होता। हमारे इधर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी एक टाइम के ऊपर आई हैं इधर, और उन्होंने काफ़ी देर इधर सर्वाइव भी किया, लेकिन अब जब उनको लॉन्ग टर्म के लिए जब लॉस हुआ है, या उन्होंने देखा कि मामला ख़राब है, अब वो आस्ता आस्ता जो है ना वो भाग रहे हैं। यही एक साल आप उठा के देख लें, कम से कम आपको 40 से 50 कंपनीज ऐसी हैं मल्टीनेशनल कंपनी जो छोड़ के पाकिस्तान जा चुकी हैं। और जबर भाई असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि जब से हमने चाइना से हर चीज़ लेनी शुरू कर दी है ना, हमारे मुल्क का जो बेड़ा है ना वो बिल्कुल गर्क हो रहा है। यहाँ तक आप कोई चीज़ भी देख लें, अभी जो यहाँ से सिस्टम चल गया है ना, अभी हम जनाब सूत्र जो है वो चाइना से ले रहे हैं, ठीक है, अपना मशीनरी जो है वो हम चाइना से ले रहे हैं। यहाँ तक हम कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो चाइना से नहीं ले रहे। अब हमने क्या काम शुरू किया, अब हमने यहाँ शुरू कर दिया है, अब हम कपड़ा भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से कपड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप कपड़ा हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो मशीनरी है इधर का जो कपड़ा है उससे ज़्यादा चाइना से जो कपड़ा हम लेकर इधर आएंगे वो सस्ता मिलेगा, वो सस्ता भी है, कपड़ा सस्ता मिलेगा। इधर जो पाकिस्तानी में मशीनरी है ये ठप हो जाएगी, गरीब अवाम रोड पे आ जाएगी। इधर लोग जो इतने बिल देते हैं, ठीक है, मजदूरों को वर्करों को अपना तनख्वाहें देते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है ना वर्कर रखने की, ना मिलें लगाने की, ना मशीनरी रखने की, ना बिजली का बिल देने की। उधर गए कपड़ा उधर से लिया, सीधा इंपोर्ट किया और इधर आकर लोगों को दे दिया। यार आप इधर अगर ये चीज़ें इधर जब तक ये काम ज़्यादा चलेगा ना तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, चंद एक चीज़ें देखो ना, आप कपड़े के ऊपर ही आ जाएं, जो गर्मी की एट में है ना वो 2-3 है, जिसमें कॉटन है, लॉन है, या एक आधा कोई और होगी नशर वगैरह, वाशन वेयर है, वो सारी इस वक्त जो है ना वो चाइना की। आप मार्केट में जाए ना, सबसे पहला सवाल यही करते हैं भाई चाइना की लेनी है या अपनी लेनी है। इसी तरह आप ये लेडीज़ में आ जाए, ये जो लिलन है जो सर्दियों का है, या आगे और 2-4 क्वालिटी हैं जो मतलब गर्म कपड़े की, वो सारा आप चाइना ला के भाई इधर वो सेल कर भाई हमारे कपड़े से बेहतर वो है। और भाई वो इधर 40-50% मजबूत है, उधर 0% मजबूत है, उधर प्योर माल है।
इधर इधर ने रोते ही रहना भाई, बाकी सिटी अब काफी ज्यादा डेवलप कर रही है। बहुत आपने ड्राइव भाई सिटी बोल यार दिया। कर रही थी, लेकिन अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।